श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक होते हैं। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूज जनेऊ साजै। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कांधे पर मूछ के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। अर्थात शंकर जी के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। आपने अपना बहुत छोटा सा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी
बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारथ सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सकै कहाँ ते। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपति दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वे आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं आ सकते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने
सहज में ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आइए आठों सिद्धियों के बारे में जानते हैं। पहली, अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। दूसरी सिद्धि, महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरी सिद्धि, गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथी, लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन सकता है। पांचवी सिद्धि, प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठवीं सिद्धि, प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवीं सिद्धि, ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवीं सिद्धि, वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम जी के भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करते हैं, आपको याद करते रहते हैं, उनके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे
निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसीलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय श्री राम। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और पौराणिक कथा कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।